नमस्कार। शिवम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज प्रतिशत का एक दूसरा क्लास है। इससे और वो भी क्या है तो बेसिक एक क्लास हमने डाल दिया है। अभी बेसिक पे ही हम बात कर रहे हैं और इसके बाद हम आपको आर सवाल वस्तुनिष्ठ का एक सोल्यूशन डाल दूंगा। और आज उस पर एक नया दूसरा पैटर्न लेके मैं नया क्या सारा पैटर्न तो ऐसा ही है, लेकिन उस पर कुछ एक पैटर्न जैसे हमने एक सवाल लिखा है। देखिए आप क्या लिखा है कि एक संख्या में उस संख्या के 37.5% की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। अब जब ऐसा सवाल हो तो देखिए क्या होता है। प्रतिशत का मान अपने लोग पढ़ चुके हैं कि प्रतिशत बराबर 100 होता है। अब 100 मान के हमको ज़्यादातर बनाना है। अब कहता है कि 37.5% की वृद्धि, वृद्धि मतलब क्या होता है, वृद्धि मतलब ज़्यादा। तो अब आपको ये बात समझना है कि जब वृद्धि लिखा हो तो प्लस करना है, ज़्यादा आने की संभावना है। और जब कमी, सवाल में कभी कभी कमी भी रहता है, जब कमी रहे तो उसको कमी का मतलब कम करना था, घटाना है। इतना बात आपको समझ में आ रहा है जो बात मैं कह रहा हूँ। तो वृद्धि का मतलब क्या करना है, जोड़ना है। प्रतिशत का मतलब 100 होता है, यानी कोई भी संख्या जब प्रतिशत में हो तो उसका मान 100 होता है। तो 100 तो प्रतिशत का आप लोग लिख लिए। मान के चलो कि अभी संख्या अगर 100 है, प्रतिशत को कहाँ से लिख लिए, किसी को दिक्कत, क्योंकि प्रतिशत बराबर होता है 100, तो इसलिए संख्या 100 ले लिए। अब उसमें 37.5% की वृद्धि, तो 100 का 37.5 हम लोग निकालते नहीं है, इसलिए जैसे अब x मानेंगे ना, y मानेंगे ना, तो फिर निकालना पड़ेगा x का 37.5% के उसमें जोड़ना पड़ता है। और जब 100 मान के बनाते हैं तो क्या होता है कि उसमें सीधा अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो बात 100 का 37.5 निकालेंगे तो 37.5 निकले, क्योंकि 100 गुना 37.5 बटा फिर 100 से 100 कट जाता है। जैसे 100 का मतलब गुना 37.5 बटा 100, तो 100 से 100 कट गया। अब इसी में उसको जोड़ना पड़ता है, तो यही अपने लोग जोड़ते नहीं। अब इसी को अपने लोग क्या करते हैं कि 137.5 100 में वृद्धि करते हैं, यानी जो संख्या 100 था, पहले कितना था संख्या 100, अब वो बढ़ के कितना हो गया, इसका जो 37.5% निकालेंगे तो उसमें जोड़ना पड़ेगा, तो वो कितना हो गया, तो 37.5 137 हो गया। अब ये 100 कहाँ से है, ये प्रतिशत मान के चलो कि मान प्रतिशत का मतलब 100, यानी संख्या 100 है, बस ये बात समझना है। और यही बात समझने के बाद क्या होगा कि आधा प्रतिशत खत्म, इतना है बात समझने में। उसका एक बात और समझना है, क्या समझना है, वृद्धि रहे तो जोड़ देना है और कमी रहे तो क्या करना है, 100 में से घटा के बगल में लिख लेना है। अब आप देखिए, कहता है किसी संख्या में उस संख्या के 37.5% की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है। तो आप सोचिए, वृद्धि यानी जोड़ने पर 33 है, तो जब उसमें नहीं कुछ जोड़ा गया होगा तो 33 से क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा, बिल्कुल कम होगा। तो जब कम आने की संभावना, तो यही बात आपको समझना है कि जब कम आने की संभावना हो तो कम ऊपर लिखना है, और जब ज्यादा आने की संभावना हो तो ज्यादा ऊपर लिखना है। यानी कम आने की संभावना तो कम ऊपर और ज्यादा नीचे, और ज्यादा आने की संभावना तो ज्यादा ऊपर और कम नीचे। तो क्या आने की संभावना है, तो कम आने की संभावना है। किससे कम आने की संभावना है भाई, तो 33 से, इसलिए पहले 33 लिखना है। और संभावना क्या है, कम आने की संभावना, तो इस दोनों में जो लिखा है हमने प्रतिशत वाला, तो उसमें कम कम कौन है, 137 या 100, तो 100, तो इसलिए कम आने की संभावना, तो 100 ऊपर और 137 नीचे, तो 137, इसका दशमलव यहाँ से उड़ा दिए तो एक जीरो यहाँ डाल दिए। अब इसको काट लेना, यही इसका आंसर। 11 से काट दिए, 11 तिया 33, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 दू 27, 11 दूना 22, 5 11 25 55, 125, 111 तिया 33, सॉरी 11 तिया 33, यहाँ गलती हो गया था, 11 तिया 33 लिखना था। ठीक है, अब क्या करना है, इसको काट देना है। 125 को 125 अट्ठे 1000, 12 अट्ठे 96, 8 पंचे 40, ठीक है, बिल्कुल 1000। तो अब 8 तिया 24, अब हो गया 24, तो यही इसका आंसर हो गया। यानी वो संख्या 24 है जिसका 37.5% निकालेंगे, इसमें जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा। अब ये 37.5% निकालना, अब इसीलिए अपने लोग को अब एक वही बात समझना है कि अगर वृद्धि हो तो जोड़ देना है, अगर कमी हो तो घटा देना है। और कितना मान के बनाना है, तब तक आप क्या, अगर समझ में आ रहा हो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, और समझ में अगर आ रहा हो तो थोड़ा सा कमेंट भी लिखना है। अब देखिए, एक सवाल आ गया, कहता है कि एक संख्या में से उस संख्या का 27.5% घटाने पर 87 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। अभी हम लोगों ने क्या कहा था, अभी थोड़ा सा इस पर चर्चा करके, थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि आपने इससे पहले मैंने जो बात कहा आपको समझ में आता है, वीडियो पॉज करके बना सकते हैं इसको, और उसका मेरा फिर रेगुलर करके देख लीजिएगा कि आंसर मिल रहा है कि नहीं। तो कह रहा है किसी संख्या में उस संख्या का 27.5% घटाने पर, तो सबसे पहले तो 100 मान लेंगे, प्रतिशत का 100, और 27.5% घटाएंगे तो 100 में से 27.5 घटा देंगे तो 72.5, तो 72 घटाएंगे। क्यों घटाएंगे भाई,
क्योंकि घटाने पर बोला इसलिए कम, घटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ना बोला था तभी जोड़ दिए थे, तो लिख दिए 27.5 इसमें से 100 में से घटा के बगल में लिख दिए। अब कहता है घटाने पर 87 प्राप्त होता है। अब आप देखिए कि संख्या जो है उसमें से घटाने पर वो 87 प्राप्त होता है, तो संख्या अगर नहीं घटाते तो 87 से ज़्यादा होता कि कम होता ना, ज़्यादा। तो आंसर अपना 87 से ज़्यादा आने का है कि कम आने का संभावना है। ये संभावना जिसको अनुमान विधि बोलते हैं, और इसी को अनुमान विधि बोलते हैं। और अनुमान पे क्या होता है, आधा से ज़्यादा सवाल अनुमान पे ही बन जाता है। और ये बात जिस दिन आप समझ गए, समझिए गणित आपके समझ में बहुत आ गया। तो आपको अनुमान विधि इसको बोलते हैं। अब ये 100 कहाँ से लेते हैं, प्रतिशत का 100 लिख लिए, और 27.5% घटाना था 100 में से कम या घटाना, तो वही बात बराबर आ गया। कम बोले तो कम ही करना है, घटाना बोले तो घटाना है, वृद्धि बोले तो जोड़ना है, कोई दिक्कत नहीं ना, ज़्यादा बोले तो जोड़ना है। पर 87 प्राप्त होता है, तो आंसर जो अपना है, अब 87 से ज़्यादा आने की संभावना है कि कम, तो ज़्यादा आने की संभावना है, तो इसलिए पहले 87 लिखे, इसलिए गुना लिखेंगे। और जो दो को जो लिखे हुए तो ज़्यादा आने की संभावना, तो 100 ऊपर और बट्टा में 72.5 नीचे, इसका दशमलव उड़ा दिए तो ये 0 ऊपर, यानी ये 5 अब यहाँ वही बात बराबरी थी, यहाँ दशमलव था तो इसको यहाँ कर थोड़ा नज़दीक में कर दिए। कटने वाला है तो काट दीजिए, 5 से कटने वाला, देखिए 5 से 14 पंचे 70 और 14 2 आया और 25, तो 25 25, और 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 2 गो 0, फिर 5 से कट जाएगा 29, 29 पंचे 145, 9 पंचे 45, 4 5 9 बिल्कुल, और 5 से काटेंगे तो 40 पंचे 200, 29 तिया 87, 29 तिया 87, अब 40 और 3 तो 40 तिया 120, अब 120 रुपया में है तो रुपया, नहीं तो जो जिस चीज़ में उसमें आंसर। तो अब सर कोई दिक्कत है? अब क्यों 100 ऊपर लिखे थे, तो ज़्यादा आने की संभावना था। जो संख्या में अगर उत्तर पूछे तो एक बार जब मान दिया रहे तो एक बार 87 लिख दिए, और 100 इसलिए ऊपर लिख दिए क्योंकि ज़्यादा आने की संभावना। 27.5% घटाने पर 87 आया था, इसका मतलब संख्या जो है सो पहले से क्या था, 87 से ज़्यादा होगा, इसलिए ज़्यादा आने की संभावना, इसलिए 100 ऊपर और 72.5 हमने नीचे लिख दिया। और यही बात आपको समझना है। और अगर समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा क्या करें, आप इसका पहले तो स्क्रीनशॉट ले लें, और थोड़ा सा लाइक शेयर भी क्या करें, और समझ में आए तो थोड़ा सा कमेंट भी लिखा करें। अब देखिए एक सवाल है, कहता है किसी संख्या का 37.5% यदि 900 हो तो उस संख्या का 62.5% क्या होगा। अब यहाँ दोनों 2% दिए हुआ है सवाल में। अभी हम लोग इससे पहले 1% भी था, और 1%, जब सवाल में एक ही बार प्रतिशत का चर्चा, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इन्हीं पैटर्नों का जब ऐसा सवाल दिया है कि यदि किसी संख्या का 37.5% यदि 900 हो तो उस संख्या का 62 यानी 62.1 यानी 62.5% क्या होगा। तो 37.5 दिए हुआ है, 1% दिया है 37.5%, और दूसरा प्रतिशत दिया है वो 62.5% दिया हुआ है। और यदि इस संख्या का 37.5% 900 हो तो इसका मान, यानी इसका रिलेशन 900 लिख सकते हैं हम लोग। 37.5% बराबर 900 उस संख्या का, जिसका मान अब मानना पड़ेगा कि माना की संख्या बराबर है x, फिर निकालना पड़ेगा x का 37.5 बराबर 900, इसलिए x बराबर 8 निकल जाएगा तो संख्या, और फिर उसका क्या निकालना पड़ेगा, फिर जो संख्या निकलेगा उसका 62% निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन बगैर x y से चुटकी में कैसे बनाते हैं तो देखिए अब इसी चीज को जो हम समय का थोड़ा पढ़ाए उसको आप देख भी लेंगे, चाहे अनुपात समानुपात उसमें पढ़ाया, हमने लिखाया हुआ है अनुमान लगा के 37.5। अब मान देखो 37.5 आदमी अगर 900 रोटी खाता है तो 62.5 आदमी कितना खाएगा, वाट लगा देंगे। और नहीं अन्यथा मेरी बात सुने आप, क्या कह रहा है कि अगर किसी संख्या का 37.5% अगर 900 होगा तो उसी संख्या का 62.5% 900 से कम आने की संभावना की ज्यादा, क्या आने की संभावना है, 900 से ज्यादा आने की संभावना है। तो देखिए इसलिए 900 लिख लिए, और ज्यादा आने की संभावना तो यहाँ 37.5, 900 तो लिख ही चुके हैं, उसका गुना लिख लिए, और इस दोनों में कौन ज्यादा है 62, इसलिए 62.5 ऊपर और 37.5 नीचे। कोई दिक्कत है, ज्यादा आने की संभावना और कम आने की संभावना पे बना लिए। अब दशमलव से दशमलव को खत्म कर दिए, अब हो गया 25 से कटना, 25 25 नहीं है 625, और 25 से कम 25, 12 25 15 मरतबे कट गया, 15 छक्की 90, एगो जीरो था देखो जीरो डाल दिए, पूरा काट दिए कट गया, और 25 छक्की 150, तो 150 और एगो जीरो था तो 1500, हो गया इसका 1500 आंसर, कहानी खत्म। क्या कर दिए, 900 सवाल में था तो 900 को लिख दिए, और 37.5% अगर इसका 900 है तो 62.5% इसका 900 से ज्यादा आने का संभावना है कि कम
है ना ज्यादा आने की संभावना, तो इसलिए ज्यादा आएगा। तो जब हमने क्या कहा है कि जब ज्यादा आने की संभावना हो, किससे ज्यादा आने की, 900 से, इसलिए पहले 900 को लिखना है और उसके बाद ज्यादा आने का संभावना है, तो इस दोनों में जो ज्यादा है, तो सारे 62 ज्यादा है तो ऊपर और सारे 37 कम है तो नीचे, क्योंकि ज्यादा आने की संभावना थी इसलिए ज्यादा को ऊपर लिख दिया और कम को नीचे लिख दिया। कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए एक सवाल है, कहता है कि यदि P बराबर 6Q हो तो Q, P से कितना प्रतिशत कम है। आसान सा सवाल है। अब इसको अपने लोग क्या करें, P बराबर 6Q, तो वही अपने लोग मान लेंगे कि 100, तो 100 बराबर ऐसे बनाना शुरू करते हैं। और अन्यथा क्या करते हैं, देखिए अभी हम एक चीज बता रहे हैं आपको, अगर आप अनुपात समानुपात हमारे स्टाइल से पढ़े हुए हैं, हमने पढ़ाया अनुपात समय, उसको अगर आपको दिक्कत हो थोड़ा उसको देख लेंगे। अब देखिए PQ एक जाति का है ABCD वाला, और 6 संख्या वाला अलग अलग जाति का, जिसके नीचे में कुछ नहीं तो उसके नीचे में 1 होता है, तो अपने लोग को पता है। तो अब Q को इधर गुना है तो बराबर किधर बुला ली, तो क्या हो जाएगा, P/Q बराबर इधर 6 है, उसका बटा में 1। अब P का मान हो गया 6 और Q का मान हो गया 1। अब कहता है Q, P से कितना प्रतिशत कम है, तो अब P का मान हो गया 6 और Q का मान हो गया 1। तो अब कम कितना है भाई, सबसे पहले कम बराबर, तो कम कितना है, तो 6 - 1, P 6 है और Q 1 है, तो 6 में से घटेगा कितना, 5। अब कितना प्रतिशत कम है, कौन कम है, तो Q P से कम है, तो P का मान कितना है 6, तो कम है अभी कितना, तो 5, तो 5 प्रतिशत का मान 100 और बटा में किससे कम है, तो P से कम है, तो P का मान 6, तो बटा में 6 लिख दिए। वही लाभ गुना 100 बटा, वो सूत्र पर है ना, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत, वही कमी वाला प्रतिशत, कमी गुना 100 बटा, जिससे कमी करना है वो नीचे, तो P से करना, तो P का मान 6। अब इसको काट भी सकते हैं, अन्यथा 5 को 100 से गुना कर दे तो 500 बटा कितना, 500 बटा 6, इसको काटेंगे तो 250 बटा 3, और 250 को तोड़ेंगे पूर्णांक तो 83.1 बटा 3% कम है। 3 9 0 और 24 से 25 एकदम सही है, 83.3% का कमी आ गई। क्या कर दिए, तो देखिए आप अगर समझ में नहीं आया, P और Q एक जाति का है, तो P इधर Q गुना है तो बराबर किधर बुला लिए, तो P/Q हो गया, इधर 6 है तो 6 रहने दिए, बटा में किधर 1 मान लिया, यानी P का वैल्यू 6 हो गया और Q का मान 1 हो गया। अब कम कितना है, कौन कम है भाई, Q कम है, किससे कम है, P से कम है, कितना कम है, तो P का मान 6 है और Q का मान 1 है, तो घटा दिया 5 कम है। अब कमी प्रतिशत निकालना था, तो कमी प्रतिशत, कमी गुना 100 बटा, जिससे कमी निकालना है तो किससे निकालना है, तो P से निकालना, तो P का मान 6 आया, 6 नीचे लिख दिए, काट दिए। अब आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और हाँ, आपको जब समय की बात कह रहा हूँ बार बार कि अगर आपको अच्छा लगे ना तो थोड़ा सा शेयर भी किया करिए। आपके शेयर करने से क्या होगा कि इससे जरूरतमंद लोगों को मिल जाएगा, तो उससे भी इसका भला हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक अच्छा सा सवाल आ गया है कि कहता है यदि A का वेतन B के वेतन से 20% अधिक हो तो B का वेतन A के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। पूरे सवाल में अब ध्यान से सुने आप, मैं जिस बात को कह रहा हूं कि पूरे सवाल में देखिए एक ही बार प्रतिशत का चर्चा हो। जब एक ही बार प्रतिशत का चर्चा हो ऐसे सवाल में कभी अधिक होता है, जैसे अभी मैं जो कह रहा हूं उसको सुने, अभी आप चुटकी में बनने वाला सवाल है, और अगर समझ गए तो और अच्छा से समझ, इसमें बहुत सारा बात हम करने वाले हैं। 2-3 टाइप का सवाल इसमें बनता है कि यदि A के वेतन B के वेतन से 20% अधिक हो तो B का वेतन A के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। इसी में कभी कभी क्या पूछता है कि A का वेतन B के वेतन से 20% कम हो तो B का वेतन A के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। ऐसे करके सवाल से पूछता है। तो जब ऐसे करके पूछे कम अधिक अधिक कम और एक ही बार प्रतिशत का चर्चा हो, या इसमें अगला सवाल ऐसे पूछता है यदि किसी वर्ग के भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यदि किसी वर्ग के भुजा में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। या ऐसा सवाल कि पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर उपभोक्ता अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े। बात समझ में, ऐसा बहुत सवाल पूछता है। या वृत्त की त्रिज्या, ऐसा कोई भी जैसे जिसमें जिसकी त्रिज्याएं जिसकी भुजाएं बराबर, समबाहु त्रिभुज वर्ग होता है ना, जिसका बराबर होता है। वृत्त में त्रिज्या एक होता है, त्रिज्या तो बहुत निकाल सकते हैं, लेकिन मैं कहने का मतलब अगर यदि वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पे कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। ऐसा जब सवाल में एक बार प्रतिशत का चर्चा हो, मैं जो कह रहा हूं उस बात को ध्यान से सुनेंगे आप। कितने बार चर्चा हो, एक बार। तो अब देखिए क्या कहता है, यदि A का वेतन B के वेतन से 20% अधिक है, एक A है और एक B है,
तो ए का वेतन जो है सो बी के वेतन से, तो पहले बी का वेतन अगर नहीं कुछ मान लो प्रतिशत है तो 100 मान लिए, और बी के वेतन से 20% अधिक है तो ए बराबर 120 लिख दिए, प्रतिशत है तो प्रतिशत लगा दिए। इसमें किसी को दिक्कत है? ए का जो वेतन है सो बी से 20% अधिक है, तो इसलिए किसका मान लिए, तो बी, ए और बी लिख लिया, बी को 100 मान लिए, तो अब ए बराबर उससे 20 अधिक है तो अधिक लिखे। और जब एक ही बार प्रतिशत को, मैंने क्या कहा कि जब एक ही बार प्रतिशत का चर्चा हो तो यहाँ, अब वही बात हम इसके पहले समझा चुके हैं, अधिक हो तो जोड़ देना है और कमी हो तो घटा देना है, बात पढ़ा चुके हैं, तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं, 100 मान लेते और ए को क्या कर लेते, 20% अधिक है तो 20% अधिक वाला 120 लिख लेते। और जब एक बार चर्चा हो तो वही सवाल बनाने टाइम में प्रतिशत का जो एक बार दिया उसको पहले लिख के गुना, जैसे 20 है तो 20 लिख दिए। अब क्या कहता है लास्ट में सवाल के ऊपर, बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो कम आने की संभावना, सवाल है खुद कम मांग रहा है, तो जब कम आने की संभावना हो तो क्या ऊपर लिखते हैं, कम ऊपर लिखते हैं। तो 100 और 120, 20 तो मालूम था तो लिख ही चुके हैं, अब 100 और 120 बचा हुआ है, इसलिए कम है तो 100 और 120 में 100 कम है तो 100 ऊपर और 120 नीचे लिखिए, क्योंकि हमको कम आने की संभावना है तो हमको क्या लिखना है, कम को ऊपर लिखना है। बिल्कुल सही बात, तो आप कम को ऊपर लिख दिया, अब इसको काटना है तो काट दीजिए, 20 रकम 20, 20 छक्की 120 और कटने वाला है तो 50 दूना 100, 3 दूना 6, तो 50/3, इसको काट दिया तो 16 × 48, 2 50, 16.2/3%। क्या यहाँ देखिए सवाल में प्रतिशत कम है तो कमी, तो लिखना 16.2/3% क्या लिखना है, कमी लिखना है। आया समझ में? अगर आ गया हो समझ में तो अच्छी बात है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद क्या करें कि थोड़ा सा लाइक से भी करें। और हाँ एक बात और, अगर समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा क्या करें, आप कमेंट बॉक्स में जाके थोड़ा कमेंट भी लिखा करें, तो तक आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए आप वैसा एक सवाल हमने लिख दिया है, थोड़ा सा परिवर्तन, और हमने इसमें इसके पहले सवाल में समझा भी दिया है और समझा दिया है, और आप इसको पढ़ेंगे तो लगता है हमको कि आपसे बच जाएगा। आप कोशिश करिए बना के, और हम भी बनाते रहते हैं, पीछे से आंसर मिला लेंगे आप। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम हो तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। हमने क्या किया कि जब सवाल में एक ही बार प्रतिशत का चर्चा हो तो सबसे पहले उसको प्रतिशत गुना लिख के छोड़ देते हैं। 25% की कमी, तो संख्या को हमेशा 100 मानते हैं और 25% का कमी है तो कितना लिखेंगे, 75। एक संख्या 100 हो गया, 100% में है तो प्रतिशत, और उसका 25% कमी निकालेंगे तो 75 हो गया। कमी है तो घटा के लिख देना है, बोला है ना घटा के लिखने, बोला है कि नहीं, तो लिख दिया हमने। कितना लिख दिया, 100 कहाँ से आया, तो संख्या माने थे और 25 कमी करके 75 लिख दिया। और लास्ट में क्या पूछता है, तो देखिए कितना प्रतिशत अधिक है, तो ज्यादा आने की संभावना, तो इसमें दोनों में कौन ज्यादा है, 100 तो 25, तो प्रतिशत वाला जो सवाल में जो 25 था वो लिख दिया 25 और लिख दिया गुना, उसके बाद ज्यादा अधिक आने की संभावना, तो 75 और 100 में 100 अधिक है तो 100 ऊपर और 75 नीचे, 25 से कम 25, 25 या 75, यानी बच गया 100/3, 100 को 3 से काटेंगे तो 33.1/3% अधिक हो गया। अब बस यही कहानी करना है और तो कुछ करना नहीं। अब आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर समझ में आया हो तो थोड़ा सा कमेंट भी लिखें और लाइक शेयर भी करें। अब एक सवाल है, देखिए अच्छा सा सवाल है। क्या कहता है कि 720 रुपए की आय का 65% राम द्वारा खर्च किए जाने पर वह कितनी बचत करता है। यानी राम नाम का एक लड़का है और 720 रुपया कमाता है, जिसमें 65% तो खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है। तो दो तरीका है निकालने का। क्या है कि 720 रुपया कमाता है, उसका 65% खर्च करता है, जितना निकलेगा निकाल के इसका जो आंसर आएगा फिर 720 रुपया में से माइनस कर देंगे इसके आंसर को। एक ये तरीका है ना, क्योंकि अब पढ़े हैं ना पहले वीडियो में कि 700 का मतलब गुना 65 निकाल लेंगे, तो 720 का 65 खर्च करता है तो बचाता कितना भाई, तो 65 निकाल के जितना खर्च करता है 720 कमाता था उसमें से घटा देंगे। बचत बराबर आय माइनस खर्च बराबर बचत करते हैं ना। लेकिन अपने लोग क्या करते हैं, आप गौर से देखिए। देखिए अब राम यहाँ सवाल में प्रतिशत लगा हुआ है, तो राम प्रतिशत में कितना कमाएगा भाई, तो 100% कमाएगा। कमाए 100%, 65% क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो खर्च कर दिया, कमाया कितना, कमाया 65%, खर्च कितना कर दिया, तो खर्च कर दिया, सॉरी कमाया 100%, खर्च कर दिया 65%। तो अब बचत कितना कर दिया, बचत
तो 100 में से 65 को घटा दिए तो 35%। सही कि गलत? प्रतिशत का मान हमेशा 100 होता है, इसलिए 100 मान लिए। 100 कमाता, 65 खर्च करता, बचत कितना कर दिया? 35। अब हमको बचत निकालना है तो इसलिए हम लोग इसका डायरेक्ट बचत निकाल लेते हैं। तो 720 का 35/100 हो गया, कहानी खत्म। जो निकाल देंगे इसका आंसर। अब क्यों एक बार 65 निकालेंगे फिर उसको निकाल के उसको घटाएंगे, क्यों ऐसा करेंगे? अगर ये बात समझ में आ गया तो इसलिए इस पे ज्यादा बल मारते हैं। अब 1 0 से 1 0 काट दिए, 5 से कट गया, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 36 दूना 72, 36 को 7 से गुना कर दे, 6 सत्ते 42 के 2, हाथ में 4, 7 के 21, 4 25, 252 रुपया आंसर। 252 रुपया का बचत करिए। अब यही बात पे ज्यादा बल मारना है, इन बातों पे, इस पे कम बल मारना है। बल ज्यादा इन बातों पे मारना है। और ये सब पैटर्न है, सब पूछा हुआ सवाल है, मैंने जितना दिया है सब पूछा हुआ सवाल है, इन्हीं टाइप के सवाल पूछते हैं। और इस पे अगला मैं अभी 1% वाले पे बात किया, थोड़ा आय बचत रुपया वाले पे भी आ गया। अब इसके बाद मैं ना जब प्रतिशत का 2 बार चर्चा हो, जैसे अभी हमने एक बार चर्चा बोला था उस पर वर्ग आयत, उसके बाद जैसे आयत में लंबाई चौड़ाई में वृद्धि तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे ऐसे सवालों को लेके आने वाला हूँ इसके बाद वाले वीडियो में। तब तक के लिए आज इतना ही रहिए, ठीक है, धन्यवाद। और आपसे मैं एक बात कहता हूं कि अगर आपके समझ में आ रहा हो तो आप इसको क्या करें, थोड़ा सा लाइक शेयर भी क्या करें। आपका शेयर करने से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन किसी जरूरतमंद लोगों को अगर मिल जाएगा तो उसका कुछ कल्याण हो जाएगा। तब तक आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, ठीक है। तो आप अब आप आज इतना ही रहने दें, ठीक है, धन्यवाद।